त्रिकोणमिति 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का हम एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि मैंने आपको 8.1 में भी बताया। बच्चों नमस्ते बच्चों, आज हम कर रहे हैं इफ 10 ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी इक्वल √3 एंड 10 a माइनस बी सो 1/3 इनकी वैल्यू दी गई है जो कि हमको 90 और 0 के बीच में होना चाहिए और जो वैल्यू आपकी a से बड़ा b नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सब बोला गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन मैंने ले लिया है यहाँ पर 10a प्लस बी √3, 10a प्लस बी 10 का मतलब होता है यहाँ पर 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री रख दी अकॉर्डिंग ऑफ आपका रेशियो टेबल से 10, इसलिए आपको यहाँ पर सो a प्लस बी √60 डिग्री मिल गया। इक्वेशन नंबर 1। अगेन मैंने फिर से आपको ले लिया है यहाँ पर a माइनस बी सो √1/3 जो कि दिया गया है पहले से, a माइनस बी इक्वल टू 10 √1/3, a प्लस बी 30। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमको +1 a प्लस 1 को हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने क्या किया, एडिंग कर दी। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिख दिया यहाँ पर एडिंग, तो ऐड किया तो a प्लस बी कितना है 60 और a माइनस बी आपका 30 है। इक्वेशन नंबर 1 हमने माइनस यहाँ पर था, ये माइनस बी है प्लस बी है, तो हमने इसको कट कर दिया, सेपरेट कर दिया और ये दोनों प्लस के थे। बच्चों जब हम सबसे पहले एडिंग सिस्टम में देखते हैं कि सिंबल कैसे, साइन कैसे, अगर प्लस माइनस है तो हमको नो चेंज, यानी यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से हमको इनके सिंबल चेंज नहीं करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आपके दो सारे के सारे प्लस के हैं, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी 60, तो हमको यहाँ किसी ना किसी के सिंबल चेंज करने पड़ते हैं, यानी माइनस को प्लस में चेंज करते हैं और प्लस को माइनस है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बी प्लस है और माइनस है, तो मेरे को यहाँ पर चेंज करना नहीं है और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बी को बी से सेपरेट कर दिया और ए यानी वेरिएबल दोनों हमने जोड़ दी, यहाँ पर ऐड कर दी है 2a और आपका यहाँ पर 60 प्लस 30 यानी 90 और a इक्वल टू मैंने किया यहाँ पर 90/2। ठीक है, 2 से मैंने इनको 45 यानी सेपरेट कर दिया यहाँ पर और काटने के बाद आपको मैंने की यहाँ पर मुझे मिला a इक्वल टू 45 डिग्री। ओके डन। फिर मैंने किया पुटिंग, यानी यहाँ पर मुझे a की वैल्यू रखना था आपका 45 किसी भी एक इक्वेशन में, तो आप अपनी इच्छा से कोई सी भी इक्वेशन में इस वैल्यू रखते हैं, वैल्यू आंसर वही आता है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पर a की वैल्यू थी 45 डिग्री और दिया था b प्लस इक्वल टू 60, सो b हम यहाँ पर कॉमन कर दिए यहाँ पर और 60 को हमने यहाँ पर 45 में से सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमको मिला b इक्वल टू 15 डिग्री, 60 में 45 सब्ट्रैक्ट करने में क्या मिला 15 डिग्री, ये यहाँ पर आया 40 डिग्री, b यहाँ पर आया 15 डिग्री, जो कि आपका आंसर आ गया। बोला गया था कि a लेस देन b मोर 90 डिग्री, यानी इनका बीच में आपका एंगल्स आना चाहिए। तो a का 45 डिग्री आ गया है, b का 15 डिग्री आ गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। एक बार और मैं अब इसको हिंदी में आपको समझाऊंगी। यहाँ पर दिया है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन दिया है, यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/3 करनी थी, तो हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू पता करनी है। तो हमने यहाँ पर लिया हमने हल 10a प्लस बी बराबर √3 और a प्लस बी बराबर हमने यहाँ पर 10 को साइड लिया है, तो 10 करनी 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी, यानी यहाँ पर एक समीकरण बना दिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, एक समीकरण नंबर 1। तो 10a प्लस बी बराबर 1/√, यहाँ पर करनी 3 दिया है, तो a माइनस बी 10 करनी 1/3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। एक समीकरण नंबर 1 और 2 को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर दिया है a प्लस बी को हमने 60 डिग्री, a ऋण b को हमने 30 डिग्री, इसको हमने b को b में से घटा दिया
और हमको ये जोड़ दिए, ये हमने जोड़ दिए, तो ये आ गए 2a और ये आ गए 90। a बराबर 90/2 45 डिग्री हो गया। अब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 45 डिग्री। अब हमने a की वैल्यू किसी भी समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो a धन b बराबर 60, a की हमने यहाँ पर रख दी वैल्यू, तो 45 धन b बराबर 60, b बराबर 60 में से 45 हमने घटा दिए, हाँ हमको मिल गया 45 डिग्री। तो कैसा लगा बच्चों आपको? ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी की वैल्यू 15 डिग्री। इस टाइप से आपका उत्तर आ गया। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग नोट करें और कमेंट्स करें कैसा लगा, और मुझे बताएं कि ये दूर दूर तक पहुंचाए मेरा वीडियो, ताकि सब बच्चों को इसकी सुविधा मिल सके। ठीक है, अब मैं आपको जल्द ही 8.3 के क्वेश्चन भी डालूंगी यार। थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट्स। इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई डेट कोज a प्लस b कोज a कोज b माइनस साइन a साइन b। हम अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर साइन 30 डिग्री यानी a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, इसमें LHS RHS लेके भी कर सकते थे, लेकिन क्या है इसमें हम लोगों को साथ में हम करेंगे तो हमारा वैल्यू सही से पुट हो जाएगी। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, साइन a साइन b की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, तो 30 प्लस 90। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कोज 30 डिग्री कोज 60 डिग्री √3/2 इंटू √1/2 माइनस √3/2 1/2। ठीक है, तो 3 बन जा 3 यहाँ पर ले लिया मैंने। ठीक है, और 3 बन जा 3 यहाँ पर ले लिया, और ऋण 3/4 √3/4 को सपरेट कर दिया या काट दिया, तो ये आपको मिला 0। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पर आ गई। तो हमारे पास में हमने यहाँ पर सेम कंडीशन अप्लाई की थी LHS में, 90 और डिग्री का हमने 0 वैल्यू निकाला, कोस 90 डिग्री 0 रहती है। सो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली इसकी 0, यानी दोनों साइड की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है 0। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये समझ में आया बच्चा आप लोगों को? एक बार और मैं इसको हिंदी कन्वर्ट करके बताती हूँ। यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री, तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना था कि कॉज a धन b कॉज ए बी को माइनस साइन ए बी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, कॉज ए बी को हम ले लेंगे और इनकी वैल्यू ए और बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देंगे, जो कि पहले से दी गई है। अब हमने यहाँ पर ए की वैल्यू यानी ए का जो दिया है यहाँ पर मान 30 डिग्री और बी का मान दिया यहाँ पर 60 डिग्री, तो हमने कोज ए और बी यानी यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री रख दी, और इसको हमने LHS में 90 यानी जोड़ दिया। तो कोज 90 डिग्री की वैल्यू यानी आपकी रेशियो में टेबल में होती है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कोज 0 डिग्री। फिर हमने सेम प्रोसेस बिल्कुल वैसे के वैसे हमने RHS में रख दिए। मैंने लिखा है यहाँ पर RHS कोज 30 डिग्री कोज 60 डिग्री ऋण साइन 30 डिग्री कोज 60 डिग्री। तो कोज 60 डिग्री का जो मान रहता है यहाँ पर करनी 3/2 गुणा 1/2 माइनस ऋण लगा दिए मैंने करनी 3/2 धन यहाँ पर था तो हमने इंटू लगा ली और यहाँ पर 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर हमने करनी 3 का 1 में गुणा किया 3/1 करनी 3 का, फिर हमने 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कर दिया। इस प्रकार हमको करनी 3/4 ऋण करनी 3/4 मिला, जो कि हमको इसका मान आया 0 और हमको LHS और RH की वैल्यू पता चल गई और हमें इसके वैल्यू 0 पता चल गया। ओके बच्चों, अब हम आगे और क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप के। ये आपके 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन ही है।
आप लोग इनको उतारते जाएं और करते जाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कमेंट करें, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी दूर दूर तक जाए इसको आप लोग करें। दिया है अगले क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आप लोग करवा रही हूँ, कभी कभी ये पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो दिया है यहाँ पर, ज्ञात करिए वैल्यू 3 यहाँ पर ऑफ एक्स इन साइन 3x इजिकल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्यूशन ले लेंगे यहाँ पर, SOLUTION लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और साइन 3x यानी साइन 3x इजिकल टू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 degree. According of trigonometry table, value put there, sin 3x root of 3 by 2 into root of 3 by 2 minus 1 by 2 into 1 by 2. प्रूफ करेंगे यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, रूट का वैल्यू बनाया तो रूट हट गई यहाँ से, तो हमने 3 by 2 कर दिया यानी 2 2 जा 4 कर दिया, और माइनस 1 by 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इस टाइप से हमने एलसीएम ले लिया 4, और यहाँ पर 3 - 1 एंड 3 - 1 यानी 2 बचा आपका। सो 3x प्रॉपर लेते रहेंगे यहाँ पर, और हमको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3x। अब साइन था तो हमने यहाँ पर 1 by 2 ले लिया, तो 3x इजिकल टू साइन 1 by 2। अकॉर्डिंग ऑफ टेबल रेशियो 3x इजिकल टू साइन 1 by 2 किसकी वैल्यू रहती है, 30 यानी 30 की। तो 3x यानी 3x इजिकल टू 30 डिग्री, x इजिकल टू 30/3, तो x का वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्री आया। x का वैल्यू कितना आया यहाँ पर, 10 डिग्री। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, वंस अगेन रिपीट दिस हिंदी लैंग्वेज। इसको मैं अभी बताती हूँ आपको, जो बच्चों को कुछ को समझ में नहीं आया हो। बच्चों लोग ये 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रही हूँ, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बार बार करके देखें। दिया है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास में साइन 3x साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री ऋण कॉज 60 डिग्री साइन 30 डिग्री हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिकोणमिति टेबल से इनकी वैल्यू रख देंगे, इनकी मान रख देंगे यहाँ पर 3/2, और करनी में है गुणा करनी 3/2, और हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे 1/2 1/2, 3/4 ऋण 1/4, 4 एकम 4, 3 में से 1 गए 2 बचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास साइन 3x पहले से दिया था, तो साइन हम यहाँ पर ले आएंगे 1/2 के साथ लगाएंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए 30/3 कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 धाम के 30। तो हमने यहाँ पर x की जो वैल्यू निकाली 10 डिग्री। ठीक है, सब लोग बच्चे करें बार बार और रिपीट करें इन क्वेश्चनों को। वेरी गुड, सब लोग करें इसको बार बार करें। थैंक यू। लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि आप लोगों को कैसे लगे क्वेश्चन, और इनको नोट डाउन करते जाएं सही बच्चे। थैंक यू सो मच।